व्रत में टमाटर और नींबू खा सकते हैं कि नहीं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। आज के वीडियो में मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों, हम हर महीने, हर सप्ताह, हर साल में कोई ना कोई व्रत जरूर करते हैं। बहुत लोग साप्ताहिक व्रत करते हैं, बहुत लोग महीने का व्रत करते हैं, बहुत लोग साल का व्रत करते हैं। तो हमारे मन में एक संकोच रहता है कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो व्रत में सबको पता है कि फलाहार की चीज़ें ही खाई जाती है, फल खाए जाते हैं, या जो फलाहार से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो खाए जाते हैं। जैसे तिल के लड्डू हो गए, मूंगफली का चक्की हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें फलाहार के रूप में खाए जाते हैं। मूंगफली खाया जाता है, और फल में भी बहुत कुछ आती है, सब्जियों में भी बहुत कुछ आता है जो हम व्रत में खा सकते हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो व्रत में हर तरह का फल खाया जाता है। बहुत लोग कुछ ऐसा है जो नहीं खाया जाता है, जैसे जो फल में सब्जी के रूप में आता है उसे नहीं खाते हैं। तो सब्जी में भी बहुत सारे सब्जी आते हैं, जैसे आप खा सकते हैं क्या क्या। जैसे आलू भी आप व्रत में खा सकते हैं, और टमाटर भी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो होती है, ये सब चीज़ें खाई जाती है। तो एक सवाल और आता है कि क्या हम नींबू भी व्रत में खा सकते हैं। नींबू तो खट्टा है, लेकिन बहुत सारे लोग व्रत में इसे नहीं खाते हैं। और खट्टे चीज़ें से जैसे होती है कि नहीं खाया जाता है, लेकिन आप व्रत में संतरा तो खाते ही होंगे। तो इसके वजह से हम व्रत में नींबू खा सकते हैं। खा क्या सकते हैं, जैसे कि लोग शरबत बना के नींबू को पीते हैं, तो आप नींबू खा पी सकते हैं। नींबू भी खा सकते हैं और टमाटर भी खा सकते हैं। आज और आता है जैसे खीरा, गाजर, शकरकंद, सिंगड़ा, आलू। आलू भी खा सकते हैं व्रत में। बाकी आप संकोच मत करिए, सिंगड़ा का आटा, साबूदाना, ये सब चीज़ें व्रत में खाया जाता है। और सूखे फल में भी आता है, जैसे अब आप तो खाते ही होंगे। फल में तो सेव, संतरा, ऐसा आम, अमरूद, सारे चीज़ें ही फल में खाए जाते हैं। लेकिन सब्जियां जो आती हैं ना, सब्जियों के रूप में आदमी सोचे कि उसमें नमक ना डालें, मिर्च ना डालें, हम खा लें, तो ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ें नहीं खाई जाती है। और एक बात होता है कि फल के बारे में आपको पता ही होगा कि फल क्या खाए जाते हैं, और सारे फल खाए जाते हैं। एक रामदाना आता है, जो जैसे तिल का लड्डू बनता है ना, वैसे रामदाने का भी लड्डू बनता है। तो ये रामदाना क्या होता है, इसे हम बताएंगे कभी, और आपको दिखाएंगे भी। वो भी व्रत में हमें खाया जाता है। तो व्रत में उसे खाते हैं, जैसे उसको भून देते हैं कढ़ाई में, फिर उसको खाते हैं हम, क्योंकि वो फलाहार में ही आता है। तो इसलिए हमें वो रामदाना भी खाया जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे बहनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। टमाटर और नींबू बेशक खा सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाया जाता है। नमक से दूर रहें आप लोग। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी।